नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको सलाम। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे प्रभु की दया से। और आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। और हमारे जीवन के अनेकों विषय हैं। परमेश्वर के वचन की अगर उनके ऊपर छाया हो, परमेश्वर के वचन की अगर छाया में हम चलें अपने जीवन में के हर एक पहलू के अनुसार, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर बढ़ता है और हम प्रभु को और अधिक ऐसे गहराई से जानने पाते हैं। हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि अनेकों प्रकार से आज लोग सेवकाई करते हैं। और कोई किस प्रकार से करता है, कोई कैसे सेवकाई करता है, क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित सेवकाई है। हम हर एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि जो हम खा रहे हैं हमारी आत्मा के लिए वो पौष्टिक भोजन है या दूषित भोजन है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से लोग सेवकाई करते हैं, कैसे उनकी हम पहचान करें। आज के युग में बहुत से लोग जो हैं सेवकों के नाम से कुछ और ही करते हैं, जो सेवकों को शोभा नहीं देता है। हम देखने जाएंगे आज प्रभु के वचन में कि किस प्रकार से हमें सुनना चाहिए, कैसे लोगों को सुनना चाहिए। ये थोड़ा प्रभु के वचन में देखते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 15 वचन से देखेंगे। यहाँ पर ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के लिए लिखा हुआ है जो लोग भेष धरते हैं, सिर्फ जो रियल में भविष्यद्वक्ता नहीं है। ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंचे ओहदे उनके पास हैं और समाज में बड़ा नाम है, रुतबा है, लेकिन उनके क्या काम उस योग्य हैं, वचन के अनुसार हैं। आइए देखते हैं। हम देखते हैं 15 वचन में लिखा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आप वीडियो को देखते रहिएगा और समझिएगा प्रभु का वचन आपसे क्या बातचीत करते हैं। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी करें। तो लिखा यहाँ पर कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहना, सावधान रहना। ये झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे आते हैं हमारे पास, लिखा ये झूठे भविष्यद्वक्ता जो तुम्हारे पास आते हैं भेड़ों के भेष में आते हैं। आप समझ रहे हैं ना, इनका भेष तो सही है, लेकिन आगे लिखा परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंतर में उनकी निगाह, उनका मकसद, उनका लक्ष्य कुछ और है, सही लक्ष्य नहीं है। एक भेड़ का लक्ष्य है कि प्रभु की आवाज सुने, अपने चरवाही की आवाज सुन करके उसके अनुसार चले, भेड़ का लक्ष्य। लेकिन एक भेड़िए का लक्ष्य क्या है? भेड़िए का लक्ष्य है, दिखने को वो है, यहां प्रवचन के अनुसार दिखने को तो वो है भेड़, लेकिन अंदर में उसका लक्ष्य ये है कि इस भेड़ को, दूसरी भेड़ को मैं कैसे फाड़ खाऊं। तो आगे देखते हैं वचन में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। साफ स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह जी ने एक पैरामीटर निर्धारित किया, एक यहां पर तरीका बताया कि उन्हें कैसे पहचानना है। लिखा साफ साफ कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अब सोचिए, एक भेड़ के फल क्या होंगे और एक भेड़िए के क्या होंगे। तो जब आप इस कैटेगरी के अनुसार जांचने लगेंगे तब पता चलेगा कौन भेड़ है कौन भेड़िया है। लिखा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग, आगे सवाल लिखा, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियों से अंगूर तोड़ता है कोई, या ऊंट कटारों से, खरपतवार से क्या कोई लिखा वचन में अंजीर तोड़ता है? नहीं। लिखा फिर आगे, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। पेड़ को पहचानना है तो उसके फल से आप उसे पहचान सकते हैं। अगर फल अच्छा है तो समझो पेड़ अच्छा है, अगर फल निकम्मा है, खराब है, कड़वा है, वो समझो पेड़ भी खराब है। लिखा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता। अब सोचिए कितना खतरनाक, यहाँ पर सिर्फ जांचने के विषय में नहीं है, सिर्फ फलों के विषय में नहीं बात है, लेकिन उनके अंत के विषय में भी है प्रयोग। जब हम उनका अंत देखते हैं, ऐसे अगुओं का, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं का जो दिखने को तो भेड़ के समान है, लेकिन आवरण भेड़ के समान पहनने के बाद अंदर में उनका जो भेड़िया बैठा है वो दूसरों को नष्ट करता है। उन्हें कोई मतलब नहीं, ये भेड़ नरक में जाए, वो भेड़ नरक में जाए, अपना स्वार्थ उन्होंने सिद्ध करना है। दूसरों को ये समझ में नहीं आता, दूसरे लोग ऐसे समझ में नहीं
समझ नहीं सकते कि ये भेड़िया है या भेड़ है। क्यों? उनकी श्रद्धा परमेश्वर के प्रति अधिक है। लेकिन प्रियो, यहां पर क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। और जो पेड़ निकम्मा फल लाएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ये अंत है। बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जी ने बता दिया। क्या हम इस वचन पर विश्वास करते हैं? इस वचन के अनुसार गंभीरता से चलते हैं? अपने कामों को जांचना है हमें। मैं कोई निकम्मा तो नहीं। दुनिया भर में जांचते फिरते हैं, हम अपने आप को छोड़ देते हैं। हमें दुनिया को छोड़ करके अपने आप को जांचना है। जो ऐसे कार्य करते हैं, उल्टे कार्य, उनके लिए हमें दुआ करनी, प्रार्थना करनी, परमेश्वर उनकी अकल ठिकाने लगाए। क्योंकि मानते नहीं, बार बार उनको समझाने के बाद भी समझते नहीं, ढीठता से, कठोरता से, उदंडता से लगे हुए अपने बुरे मार्ग में। प्रिय, फिर क्या करना चाहिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें घुटनों पर जा करके प्रभु के और निवेदन करना चाहिए, प्रभु ऐसों की आत्माओं को आप दया करें, बचाएं, उनको मनों को बदलें, उनके काम भी आपके वचन के अनुसार होने पाए। आगे देखिए क्या लिखा वचन में। फिर उसके तुरंत बाद लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक पहचान बताई और एक उनका अंत बताया। फिर आगे लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहता हूं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। यहां पर साफ बता दिया गया। एक ऊपर बताया गया कार्य, फल किसको दर्शाते हैं? कार्य को। लेकिन यहां किस चीज का जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह जी ने? संबंध का। जो मुझसे हे प्रभु कहता हूं, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तो सोचिए प्रियो, हमारा जीवन, हम अपने जीवन में क्या अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? अपने आप को जांचिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए जो आज का यूट्यूब वचन सुनते हैं। प्रभु उनके जीवन में आपका वचन का कार्य हो प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, ये पहचान रखें झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ताओं की भी, जो आपका वचन कहता है, और अपने आप को भी जांचने पाए कि हम क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। क्या हमारे जीवन के अंदर अच्छा फल है या बुरा है? बुरे फल का परिणाम बुरा है, अच्छे फल का परिणाम अच्छा है। प्रभु धन्यवाद आपका। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब आत्मिक तौर से तैयार रहें।